Hey guys, I welcome you all back to my channel. It's Kundan sir here and you are watching my YouTube channel Kundan Study Campus. So guys, today we are going to study about from the diary of Anne Frank. It is an extract from Anne Frank's diary. It is written by herself, means Anne Frank. ये लिखा गया किसके द्वारा? एनी फ्रैंक के द्वारा. ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये निकाला गया उसकी डायरी से और आपके बुक्स के स्टोरी में डाला गया है. तो आइए, ये क्या है, क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है ऐसा कि आपके बुक में ये स्टोरी बन करके, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है. ये बहुत ही अच्छी. आप अब तक आप लोगों ने क्या देखा होगा कि बहुत सारे कवि क्या करते हैं, मनग्रंथ कहानियों को लिखते हैं, मनग्रंथ कविता को लिखते हैं, या राइटर जो लेखक होते हैं वो मनग्रंथ या कहीं कहीं से इधर उधर से लाते हैं, तब जा करके क्या होता है वो छप पाती है, अच्छा से बुक कोई पढ़ा जाने वाला बनता है. लेकिन ये एक लड़की का खुद से लिखा गया और उसकी रियल हिस्ट्री, रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है स्टोरी. तो इसी वजह से ये ज़्यादा हो सकता है प्रसिद्ध हुई होगी. तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या लिखा है उस डायरी में. Anne Frank was a girl. She was born on 12th June 1929 and she was died on 1945. वो अनी फ्रैंक कब जन्म ली थी? 12 जून 1929 को जन्म ली और 1945 को उसकी मृत्यु हो गई. शी वाज ए जर्मन ज्यूज गर्ल. वो जर्मनी की पारसी लड़की थी. शी एंट्री इन हर डायरी वाइल हाइडिंग हर फैमिली. आपको मैं बता दूं कि वो अपने, जब उसके परिवार छिपे हुए थे किससे? नाजी से. तो नाजी से क्यों छिपे हुए थे? हिटलर वहाँ का चांसलर बना जर्मनी का कब? कि जब क्या हुआ, जर्मनी में ये आए और वहाँ पर शासन करना शुरू किए और जितने भी ज्यूज लोग थे इनको एक कमरे में बंद करके, एक बड़ा सा हॉल में बंद करके, गैस छोड़ करके उन सभी को मार देते थे और वहाँ पर अपना चांसलर बने और अपना अधीन जमाने लगे. देन अन्नी विद हर फैमिली फ्लेड अवे टू नीदरलैंड बट नाजीज रीच्ड देयर टू. अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे ही वहाँ के लोगों को मारा जाने लगा तो वहाँ से अन्नी और उसके परिवार वाले सभी लोग भाग गए. भाग करके नीदरलैंड पहुँचे और बट ज़्यादा फायदा हुआ नहीं वहाँ जाने से भी, क्योंकि वहाँ भी क्या हुआ, ये नाजी लोग जो थे वहाँ भी पहुँच गए और वहाँ के लोगों को भी बंदी बना लिया इन्होंने. और लेकिन क्या हुआ कि अन्नी और उसके परिवार वाले 2 साल तक अपने आप को बचाए रखा. आफ्टर वार इन इस दरमियान क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था. सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? 1939 टू 1945 तक चला था. तो जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त हुआ उसके पिताजी केवल बचे थे. अन्नी फ्रैंक और उसके भाई बहन वहीं मर गए थे और अन्नी फ्रैंक के पिताजी केवल बचे थे, जो कि जब फिर से वो अपने स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि अन्नी फ्रैंक का डायरी उसको मिला. ठीक है, और उसने क्या किया, उसको जाके छपवा दिया. किस नाम से? द डायरी ऑफ यंग गर्ल. किस नाम से छपवाया? द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से छपवाया. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उससे पहले ही क्या हो गया था, अन्नी फ्रैंक और उसके भाई बहनों का मौत हो गया था. ठीक है. द डायरी वॉज गिफ्टेड टू एनी ऑन हर 13th बर्थडे बाय हर फादर. उसके पिताजी के द्वारा ये डायरी उसके 13वें जन्मदिन पर गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट किया गया था. अब वो क्या कर रही थी इस डायरी में? अपने जीवन से संबंधित जो भी कार्य वो करती थी या फिर जो भी उसको परेशानियां महसूस होती थी, जो भी खुशी महसूस होती थी, वो इस डायरी में वही चीज़ें लिखती थी. अब ये लिखने का कारण क्या था कि उसके कोई दोस्त नहीं थे, मतलब किसी और से बात करने का उसका इच्छा नहीं करता था, मन नहीं करता था. वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से बात करते हो तो वो रिप्लाई में हो सकता है कुछ गलत भी बोल दे या फिर आपको डांट फटकार कर दे या फिर मार पीट दे, तो इस तरह का भी हो जाता. बट शी टोल्ड अस दैट, वो हम लोगों से बताती है कि पेपर इज द ओनली विच डोंट हेट यू. मीन्स पेपर आपको कभी भी अगेंस्ट नहीं कर सकता है. अब क्या है कि शी डिटेल, वो अपने पूरी जीवन की कहानी जो थी उसमें लिख रही थी. और वो किस लैंग्वेज में लिख रही थी? तो डच लैंग्वेज में. ठीक है. तो कुछ दिनों के बाद ही, जैसे ही वो पब्लिश हुआ और कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला किताब बन गया, वो द डायरी ऑफ यंग गर्ल.
द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बन गया। अब वहाँ का जो नाजी लोग होता था वो किससे किससे हैट करता था, नफरत करता था। सबसे पहला तो ये ज्यूज जो थे, जितने पारसी लोग थे, या और कौन थे, जितने लूले नगड़े हैंडीकैप्ड लोग जितने भी थे, उन सबसे हैट करते थे। तो ये एनी फ्रैंक अब हम लोगों से कहती क्या है, या फिर वो अपने डायरी में जो लिखती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब हम लोगों की सुनने की क्षमता कितनी है। जैसे आप लोगों ने मान लो उसमें जो लेटर टू गॉड में पोस्टमैन तो और पोस्टमास्टर मिल करके उसका भलाई करते थे, पर ये क्या हो गया कि ये जो फार्मर था उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह से बहुत सारी कहानियों को आप जानते हैं कि क्या होता है कि ये जो है, आप किसी का भलाई करेंगे तो वो आपका बुराई भी कर सकता है, या फिर आप किसी का नफरत करते तो वो आपके प्रति। लेकिन पेपर ही एक ऐसा चीज़ है जिसके पास की बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, जिसको जो कभी उल्टा करके हमें कोई बात नहीं कहता है। शी केप्ट हर डायरीज नेम किटी। वो अपने डायरी का नाम क्या रखती है, किटी रखती है। यू कैन राइट एनीथिंग वट एवर यू थॉट। जो भी आपके दिमाग में आता है वो वैसे किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, अपनी डायरी में या पेपर पर लिख सकते हो। तो इसलिए भी वो ज़्यादा इस्तेमाल करती थी पेपर पेन का। डायरी का इस्तेमाल इसलिए भी वो ज़्यादा करती थी, लोगों से बातचीत कम करती थी। और डायरी या कोई भी कॉपी कलम आपको कभी जज नहीं करता है कि आप ये गलत लिख रहे हो, आप ये सही लिख रहे हो। तो ये भी एक फ़ायदा था उसके लिए, जिस वजह से वो क्या करती थी, डायरी में लिखती थी। और एक चीज़ ये भी था, दूसरी बात ये था कि एक तो उसको लोगों से बात करना पसंद नहीं था, डायरी में लिखना पसंद था। दूसरी बात ये था कि अगर आप किसी को भी हिटलर के अगेंस्ट विरोध बोलते हो, या फिर कहीं से भी आप वहाँ तो वो छिप करके रहती थी, कहीं से अगर वो बोलते हुए ना पकड़ा गई तो क्या था, इफ़ यू गोन अगेंस्ट हिटलर यू विल बी पनिशेबल। अगर आप कहीं से भी, अगर आप क्या करते हो कहीं से भी तो अगर आप नाजीज के खिलाफ जाते हो तो आपको क्या था कि वहाँ पनिशमेंट मिलने वाला था। ठीक है। देन अब हम ये जानने वाले हैं कि वो अपनी डायरी में लिखी क्या थी। तो एक दिन का ऐसा समय था, सी रोट एट द टाइम ऑफ 1941। वो 1941 के समय में लिख रही है अपनी डायरी में, व्हेन हर बर्थडे कम्स, जब उसका जन्मदिन आने वाला था तो क्या हो गया कि उसकी दादी माँ जो थी वो बीमार पड़ गई। हर ग्रैंड मदर बिकम्स इल and passes away in 1942. She burnt, after that she burnt one more candle on her birthday. She burnt one more candle in her birthday to miss her grandma. अब क्या हो रहा है कि वो उसका जब बर्थडे आने वाला था तो 1941 में ये लिख रही है बातें कि उसकी दादी माँ अब बूढ़ी हो गई थी और बीमार पड़ गई थी, और कुछ दिनों के बाद 1942 में वो चल बसी। तो वो क्या लिखती है कि वो अब अपनी दादी को मिस करती है और अपने बर्थडे पर एक ज़्यादा कैंडल जलाती है और उसको मिस करती है, अपनी दादी मामा को मिस करती है। इट वॉज अ डे ऑफ 20 जून 1942 सैटरडे। एक दिन ऐसा था कि 20 जून का समय था और 1942 का जो साल था 1942 का था, और दिन था शनिवार का, सैटरडे का। हर टीचर गिव्स हर टॉपिक टू राइट एसे ऑन चैटर बॉक्स। क्या था कि जो एनी फ्रैंक थी वो बातें करने में, गप्पे लड़ाने में आगे थी। क्लास में जब भी बैठती थी तो किसी भी स्टूडेंट के साथ गप्पे लड़ाना शुरू कर देती थी। तो उसके टीचर जो हैं उसको उसी तरह का पनिशमेंट भी देना चाहते थे। क्या था कि वो गप्पे लड़ाने वाला टॉपिक ही दे दी कि आप जाओ इस पर लिख करके लेकर के आओ। ठीक है। तो दूसरे दिन फिर क्या हुआ, वो फिर ला करके बहुत ही हिलेरियस टॉपिक बना करके ला करके उसको बहुत ही मज़ेदार टॉपिक बना करके, जिससे उसके टीचर और भी ज़्यादा खुश हो गए। थोड़ा हंसी आया, फिर क्रोध भी आया, पर अच्छा लगा उनके टीचर को। तो फिर क्या हो गया दूसरे दिन फिर क्या होता है, उसके टीचर फिर से उसको देख लेते हैं, बात करते हैं और फिर से होमवर्क दे देते हैं। क्या देते हैं होमवर्क, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब ये था कि जो कभी कैसे बंद किया जा सकता है, जो कभी भी ना बंद करने वाला चैट हो, इस तरह की टॉपिक दे दिया कि आप इस पर लिख करके आप लेकर के आओ। फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, फिर से जा करके ये चैटर बॉक्स पर
अपना टॉपिक लिख दी और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लिख दी। अब टीचर देख करके और भी खुश हो गया। बट अब उस और ज़्यादा तंग भी होता था, क्योंकि आप अगर क्लास में बातें करोगे तो टीचर को परेशानी होती है पढ़ाने में, ठीक है। तो आपको बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये उसकी मम्मी का आदत लगाया हुआ था, तो वो क्लास में बात करती थी, ये उसका एक बुरी आदत था। तो अब तीसरी बार क्या होता है, फिर से टीचर उसको देते हैं क्या, क्वैक 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 मिस चैटर बॉक्स। अब क्वैक 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 ये आवाज आप लोग जानते होंगे, कौन करता है क्वैक क्वैक, तो ये डक का आवाज होता है, ठीक है, बत्तख का आवाज होता है। तो बत्तख जैसी टॉपिक पर लिखने के लिए दे दिया गया था इसको। सी वेंट टू आवर फ्रेंड्स एंड पहले तो ये विस्मित हो गई कि यार ऐसे इतना भयानक टॉपिक मैं कैसे लिखूं। तो वो अपने फ्रेंड दोस्त सान्या के पास गई, और जिसको कि इन चीज़ों में पोएम बोलने में गुनगुनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और वो चाहती भी थी कि मैं पोएम गुनगुनाऊं। तो इसके लिए वो हाँ भर दी कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। शी रोट अ जोक दैट वाज द स्टोरी ऑफ, उसने क्या करी, दोनों मिलकर के एक स्टोरी लिख दी। दैट जॉक वाज, उसमें उस जॉक में होता क्या है, एक फादर स्वैन होते हैं, एक मदर डक होती है, और 3 डकलिंग्स होते हैं। एक फादर स्वैन होते हैं, दूसरा उसकी माँ डक होती है, और 3 उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे। और क्या होता है, एंड फादर स्वैन किल्स ऑल द डकलिंग्स, और जो बच्चे होते हैं उसको फादर डकलिंग क्या करते हैं, सभी को मार देते हैं। क्यों, क्योंकि क्वैक क्वैक करने की वजह, ज़्यादा छटपटाहट करने से, चिप चिप करने की वजह से, क्वैक क्वैक करने की वजह से उस सभी को मार देते हैं। आफ्टर दैट मिस्टर कीजिंग नेवर बी एंग्री विद एनी फ्रैंक एंड नेवर गिव एनी होमवर्क टू हर। अब होता क्या है कि वो मिस्टर कीजिंग जो था ना, तो कभी उसको फिर दोबारा से होमवर्क दिया और ना ही उस पर गुस्सा हुआ, कभी नहीं गुस्सा हुआ। क्यों, क्योंकि उसको अब ये समझ में आ गया था कि उसको जो है बात करने का शुरू से ही आदत है। जैसा कि आप जानते हो, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर बी चेंज। इसी तरह से उसका भी क्या था, गप्पे लड़ाने का आदत लगा हुआ था, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता था, ठीक है। तो कैसा लगा स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आगे भी आपको इसी क्लास का, लॉकडाउन तो अभी चलेगा कुछ दिन और, या फिर आगे का भी अगर वीडियो देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे।